जिन लोगों को कम से कम यहाँ इस प्लेटफॉर्म के अंदर 1 महीना हो चुके हैं, वो लोग अपना हैंड रेस करें जिनको कम से कम 1 महीना हो चुका है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हैंड रेस करें सब लोग। इंशाल्लाह आज की ट्रेनिंग आपको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में दी जाएगी। वो लोग अपना हैंड रेस करें जिन्हें कम से कम 1 महीना हो चुका है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। बेशक साल हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा जिनको भी हो चुका है, वो अपना हैंड रेस कर लें यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है हमारी। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो लीडर्स देखें, आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है ना हमारा, ये ट्रेनिंग टॉपिक है क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर। ठीक है, सवालात और जवाबात के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादातर उर्दू के सादा अल्फाज इस्तेमाल करूं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझ नहीं आती, और ये कोई बुरी बात नहीं है। माशाल्लाह से ये एक ऐसी कम्युनिटी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और आप एक अच्छे वे में अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब लोग अपना हैंड डाउन कर रखेंगे। ठीक है, कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, जस्ट वही लोग अपना हैंड रेज करेंगे जिनके कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिनके भी सवालात हैं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, कुछ भी वो पूछना चाहते हैं, कोई भी अगर उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, कुछ भी वो पूछना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पे बिला झिझक, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपका लीडर हूं। ठीक है, और लीडर से पहले मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, जिस तरह से भी आप मुझे समझते हैं उसी वे में, कॉन्फिडेंस के साथ, जिस तरह से फैमिली में रह के हम किसी से भी क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, डरना झिझकना नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन आंसरिंग करें। जी, परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैम मलाइका है। जी मैम मलाइका, अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं क्या क्वेश्चन है मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज प्रॉपर है? जी मैम, आपकी आवाज प्रॉपर है। सर मेरा सवाल ये है कि देखिए आज ना तकरीबन काफी टाइम हो गया है कि हम लोग जब भी कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है उसको करवा रहे हैं, देन जब भी हम ब्राउजर पे वो लिंक रेफर लिंक पेस्ट करते हैं ना, तो उसके बाद डायरेक्टली वही जो है वो हमारे पास हाई रिस्क डिटेक्टेड, देन उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है वही अवेलेबल नहीं होती। मतलब कि वो जो वहाँ पे टैग इसका सर वो मतलब वेरीफाई नहीं है, तो ये क्या चीज है मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने मैम। मैम मलाइका बेसिकली ये बोल रही हैं कि जब भी वो अपना वॉलेट वगैरह ऑन करती हैं, तो वॉलेट ऑन करने के ऊपर सबसे पहले हाई रिस्क डिटेक्टेड आ जाता है वहाँ पे। तो अब देखें, यहाँ पे ये हाई रिस्क डिटेक्टेड आ गया, इसकी मैम मलाइका इस टाइम बात कर रही है। तो फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे उन्होंने बोला दिस एड्रेस इज अनसेफ आइडेंटिफाइड बाय हैशडेट। मतलब ये जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, ये होता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, आप सब लोगों को पता होगा। और क्रिप्टो करेंसी ने अपनी जो लिंक्स हैं, अपनी जो उन्होंने प्राइवेसी है, वो बहुत ज्यादा हाई कर दी है। उन्होंने वो यहाँ पे हाई रिस्क डिटेक्ट की है इस वजह से कि आपके जो इसके बाद आने वाले लिंक्स हैं, इसके बाद जो भी लिंक आएगा मैं वो ऑन नहीं करूंगा, बिकॉज अगर उसका स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाए तो आप मेरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हाई रिस्क डिटेक्ट दिया है कि जब यहाँ पे कंटिन्यू एनीवे करेंगे तो आगे हमारे पर्सनल लिंक्स आएंगे। उन पर्सनल लिंक्स को हम किसी के सामने भी शो नहीं करवा सकते, अदरवाइज वो पर्सन हमारे प्लेटफॉर्म में लॉग इन कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हाई रिस्क डिटेक्ट आपको ये चीज इसलिए दिखाता है। उसके बाद आपको मैम मलाइका ने सेकंड ऑप्शन बोला कि यहाँ पे ना वो आ जाता है वेब पेज नॉट अवेलेबल आ जाता है अक्सर। तो वेब पेज नॉट अवेलेबल आने का मकसद ये होता है, ज्यादातर जिन सेलफोन्स के वर्जन लो होते हैं उनका आता है, अदरवाइज ये इंटरनेट इशू की वजह से भी आता है। अगर इंटरनेट इशू ना हो तो आपका ट्रस्ट वॉलेट अपडेट नहीं होता। अगर ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो, देन उसके बाद आए तो फिर इशू बनता है ट्रस्ट वॉलेट का, अदरवाइज ये आपके सेलफोन का इशू होता है। मतलब ज्यादातर ये ऑप्शन आता है आपका इंटरनेट ठीक ना हो, या फिर ऑप्शन आता है कि आपका वॉलेट अपग्रेडेड ना हो, या तीसरा कि आपके मोबाइल का वर्जन लो हो। ठीक है, मेरा देखें अभी मैं जितने भी अभी तक ज्वाइनिंग्स करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अदरवाइज अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, वेब पेज नॉट अवेलेबल आए, तो आप टोकन पॉकेट में अपना ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट में अपनी आईडी बनवा दिया करें। ठीक है मैम, क्लियर है मैम मलाइका? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैम। ठीक है जी, तो इसके बाद सर हसनैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर हसनैन, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है सर।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली मेरा यही क्वेश्चन था क्योंकि रिसेंटली ना ट्रेनिंग्स वगैरह मैं करवा रहा था ना, तो वेब पेज नॉट अवेलेबल आ जाता है। तो सर ने ना एक वीडियो बनाई हुई तो वो प्रोवाइड की थी, तो वही जो है फ्रेजेस जो है वो टोकन पैकेट में लगा के ना वहाँ ज्वाइनिंग करवा दी थी, तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर वो फ्रेजेस जो है टोकन पैकेट पे जो लगे वो ट्रस्ट वैलेट पे वापस रिटर्न आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रस्ट वॉलेट, आपके पास 12 फ्रेज होने चाहिए, वही 12 फ्रेज आपके टोकन पॉकेट पे भी लगेंगे, वही अकाउंट ओपन हो जाएगा। वही फ्रेज आपका मेटा मास्क के ऊपर अगर लगते हैं तो वही अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। वही फ्रेज अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर लगते हैं तो तब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, यही सवाल था। बिल्कुल कोई नहीं मसला, ये बिला झिझक को कह रहे हैं आप, बस 12 फ्रेज होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो मैम आयशा यहाँ पे मौजूद है। जी मैम आयशा खान, अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं क्या क्वेश्चन है मैम आपका। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है ना कि कुछ मेंबर्स ऐसे सवाल करते हैं, कहते हैं हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बताओ कि, और ये डिसेंट्रलाइज हमें बताओ कैसे है, आप इसकी हमें क्या गारंटी देती हैं। दूसरी बात ये कि एक मेंबर ने क्वेश्चन किया था कि मुझे प्रूव करके बताओ कि इनके पास खुद कोई मतलब हमारी तरफ से पैसे नहीं जाते, यहीं पे सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे सर्कल में। फिर जब उनको मैंने कहा था आप ज्वाइन करेंगे ना, तो उन्होंने मुझे कहा था आपको क्या इससे फायदा होगा, तो मैंने उनसे कहा था यही फायदा होगा कि हमें $5 आ जाएंगे। तो आप उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि जो है 100% ही मतलब पर्सन को मिल जाते हैं, तो आपको कहाँ से 100% मिल गए, ये तो $5 जस्ट आ गए। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं आपको ना सिंपल वे में आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा और आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। मैम का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने बोला था कि मुझे वो दे, सबूत दे कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है या नहीं। ठीक है, तो अब देखें, आपने सबसे पहले यहाँ पे गूगल है, ठीक है आपके पास, तो फोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखे फोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड, तो यहाँ पे ये आपको आ जाएगा। ठीक है, फोर्सेज इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट connects people from all over the world and open the limitless possibilities of the new economic financial system। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप उस पर्सन ने आपको ये बोला है कि भाई हमने यहाँ पे मुझे वो सबूत दिखाएं कि ये प्लेटफॉर्म सही तरह से वर्क करता भी है या नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं। कॉपी करें, ये आप सब लोगों के सामने लाइव मैं कर रहा हूँ। फोर्स से डिसेंट्रलाइज्ड लिखा है, किसी और प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं लिखा। अब देखें, यहाँ पे इसको खत्म करेंगे, खत्म करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। अब देखें मैम आयशा खान, अगर आपको उर्दू सही तरह से पढ़ने आती है तो मैम आप ये पढ़ के सुनाएंगी कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये नीचे पढ़े क्या लिखा हुआ है। जी मैम आयशा खान, ये आप सब लोग को पढ़ के सुनाए कि क्या लिखा हुआ है। ये फोर्स स्मार्ट सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप बोले। फोर्स स्मार्ट मुआहदों पर मबनी एक विकेंद्रीकृत, ठीक है, नेटवर्क है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ता है और नए माशी मालियात निजाम के लामहदूद इम्कानात को खोलता है। ठीक है, ये मैं तो नहीं बोल रहा मैम, ये कौन बोल रहा है? जी बिल्कुल, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन स्मार्ट। ये मैम मैं हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं, ये देखें, ये बोल रहे हैं, ये इस इंसान का क्या नाम है, ये बल्कि इस मशीन का क्या नाम है। ठीक है, ये गूगल बोल रहा है, ये हम लोग नहीं बोल रहे। और गूगल जो है वो इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा, गूगल इज अ मशीन, और ये एक सच्ची मशीन है जो हर किस्म के आपको चीज बता देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये उस पर्सन को वो आपसे पूछ रहा था ना कि मुझे ये इसका वो बताओ कि ये डिसेंट्रलाइज है या नहीं, तो आपने उसको जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसको बोलो कि जाके गूगल के ऊपर देखो ये डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं। अगर डिसेंट्रलाइज्ड हुआ तो ज्वाइन करना, अदरवाइज तुम ना ज्वाइन करना, और तुम्हें हम करवाएंगे भी नहीं जब तक तुम्हारे सही तरह से हर चीज क्लियर ना हो। ठीक है, समझ आ गई आपको। और दूसरा क्वेश्चन मैम आपका ये था कि उस पर्सन ने आपको ये बोला कि भाई तुम्हें तो $5 आए, लेकिन तुम बोल रहे थे कि 100% यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब आपको मैं ये चीज समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आप देखें, मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ, बल्कि मैं गूगल के भी ऊपर ही आपकी अपनी आईडी ओपन करता हूँ, forces.io।
कोशिश किया करें कि गूगल के ऊपर अपनी आईडी ओपन किया करें, यहाँ पे सिंपली अपनी आईडी ओपन ना किया करें। इससे ये होता है कि आपके ने जो पर्सनल लिंक है वो किसी को शेयर नहीं होते। फिर ये फोर्सेज की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। आई थिंक यहाँ पे वो मुझे वेबसाइट नहीं मिल रही, चले ठीक है कोई नहीं मसला, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। इतना आसान भी नहीं है फोर्सेज को हैक करना। तो यहाँ पे ये फोकस कीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। उसने बोला कि आपको $5 की अर्निंग आई, तो यहाँ पे उसको ये चीज बताएं कि यहाँ रिसाइकल्स भी हैं, ठीक है। जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म में बना हुआ है सारा निजाम, उस निजाम के तहत हम लोगों ने चलना होता है। अब देखें ये हमारे दो यहाँ पे ये जो सर्कल्स हैं ये हैं हमारे अर्निंग वाले सर्कल, ठीक है। ये सर्कल जब भी कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे हमें 100% अर्निंग आएगी। उसके साथ ये आगे रिसाइकल का भी बना हुआ है। अगर ये रिसाइकल ना हो, यहाँ पे अर्निंग ही अर्निंग हमें आती रहे, तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सूद वाला हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए हराम हो जाएगा, क्योंकि हर वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जस्ट एक दफा इन्वेस्टमेंट कर दो और लाइफ टाइम अर्निंग आती रहे बगैर किसी नुकसान के, वो चीज हमेशा इस्लाम में हराम होती है। ये आप इसके ऊपर फतवे भी दे सकते हैं और ये आप लोगों को पता चल जाएगा। और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे उसने ये सर्कल रिसाइकल का सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। आपकी जब तीसरी ज्वाइनिंग होती है तो तीसरी ज्वाइनिंग के ऊपर आपका ये रिसाइकल कंप्लीट होता है। ये रिसाइकल कंप्लीट होके वही $5 आपके अपलाइनर को चले जाते हैं, ठीक है। $5 आपको, $5 आपके अपलाइनर को, ये आप में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उस पर्सन को बोले कि अगर तुम नॉलेज रखने वाले पर्सन होते ना तो तुम मुझसे ये पूछते कि ये कौन सी या पैरामिड स्कीम तो नहीं है, ठीक है। मेन चीज ये होती है कि ये $5 मिस्टर लाडो को डायरेक्ट जाए, ठीक है। फिर कोई ऑब्जेक्शन वाली बात है, ठीक है। $10 में कोई भी पर्सन ज्वाइन होता है, या तो $10 आपको आ जाते हैं या रिसाइकल होके $5 आपको या $5 आपके अपलाइनर को चले जाते हैं। डायरेक्ट किसी भी कंपनी के ओनर को या किसी पर्सन को नहीं जाते। इट मींस कि हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन के ऊपर मबनी है। ये सबसे बड़ी गारंटी है हमारे प्लेटफॉर्म की, ठीक है। समझ आ गई मैम? जी मैम आशा, आपको समझ आ गई इस बात की? जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर समझ ना आए तो 10 दफा मुझसे पूछे और आसान तरीके के साथ बताऊंगा। अच्छा सर, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है। जी जी मैम बोले। सर, जो मेंबर्स ज्वाइन हो चुके होते हैं और उन्होंने 2-3 बार सेशन लिया होता है, फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं रखते कि वो सेशन लें, तो उनका हम क्या करें सर? फिर काम करते नहीं आगे। मैम मैं आपको एक मजे की बात बता दूं। देखें इस दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं, एक गरीब इंसान है और एक अमीर इंसान है, ठीक है। गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि वो अपनी सोच की वजह से है। अमीर क्यों अमीर है? क्योंकि वो अपनी सोच की वजह से अमीर है। अब यहाँ पे ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसके पास पैसा आ जाए सब लोग यही बोलते हैं कि इसके पास हराम है। हालांकि खुद नहीं कमाना, खुद गरीब का गरीब रह जाना है। अगला पर्सन अगर मेहनत से पैसा कमा रहे हैं तो सब लोग यही बोलेंगे कि हराम है। अब देखिए यहाँ पे अगर गरीब लोग ना हो तो भाई लोगों के ये जो आजकल के काम है, आपकी गली में वो आलू बेचने कौन आएगा अगर ये छोटी सोच वाले लोग ना हो? तो बेसिकली आपके पास जब लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तीसरे दिन वो काम को छोड़ के चले जाते हैं, तो इट मींस कि बिजनेस में उनका माइंडसेट ही नहीं होता। वो चाहते हैं कि हम कोई और काम करें, हमें नौकरी मिले, हम 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ कमाएं। जस्ट उनका ये माइंडसेट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो 2-3 दिन देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हमसे ऊपर का काम है, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने गली में आलू बेचने हैं या उस बंदे से अपने घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े होके आलू खरीदने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होके आलू खरीदना चाहते हैं तो भाई आप वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइफ टाइम वर्किंग कर सकते हैं। अगर वो बेचना चाहता है तो तीसरे दिन छोड़ के जाए भाई, ठीक है। समझ आ गई आप सब लोगों को? ठीक है मैम आयशा, समझ आ गई? जी सर बिल्कुल, थैंक यू। और जाते जाते मेरी एक और बात सुने, ठीक है। ये जस्ट मैं किडिंग कर रहा था, मजाक था ये। मैं आपको मेन चीज बताता हूँ इसमें। जब भी पर्सन 2 से 3 दिन में छोड़ के जाए ना, सबसे पहला इशू एक होता है उसके माइंडसेट का, जो मैंने पहले बताई मजाक में जो मैंने बात बताई, ये सच होती है बात, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताता चलूं तो दूसरी ये इशू होता है कि उस पर्सन को सही तरह से प्लेटफॉर्म के बारे में बताया नहीं गया, ठीक है। जब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बंदा डीमोटिवेट होके जा रहा है, इट मींस कि उसको सही तरह से नॉलेज ही नहीं प्रोवाइड की गई।
उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया गया, उसको वर्किंग के बारे में सही तरह से नहीं बताया गया, जिसकी वजह से वो डिसहार्ड होके चला गया। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ पर्सन की गलती नहीं है यहाँ पे फिर अप्लाइनर की भी गलती होती है जिसने उसको सही तरह से डील नहीं किया। तो दोनों सूरतों के ऊपर बेहतरीन तरीके से चलना चाहिए। अगर आप 3 दिन 4 दिन उसको अच्छा गाइड कर रहे हैं, अच्छे वे में समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आपको इनकार करते हुए चला गया है, तो फिर आप समझ लें कि वो आलू बेचने वाला है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो आप उसको समझा भी नहीं, सिखा भी नहीं रहे, वो बेचारा आपको मैसेज पे मैसेज करते जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसकी गलती नहीं है, उसको जबरदस्ती फिर आलू बेचने वालों में लगाया जा रहा है, ठीक है। समझ आ गई मैम आशा? ठीक है सर। जी सर, जी सर। जज़ाकल्लाह। इसके बाद सर जुबैर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर जुबैर साहब, माइक अनम्यूट करें, बताएं क्या क्वेश्चन है सर आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा सर हैदर साहब, जो है ना मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं किसी को भी जो है ना क्लाइंट्स को डील कर रहा होता हूँ ना, तो वो आगे से जो है ना प्रूफ मांगता है, ठीक है। प्रूफ वगैरह उसको देता भी हूँ, क्लासेस वगैरह को ज्वाइन भी करवाता हूँ, ठीक है ना। तो बाद में जो है ना मुझसे जो है ना बातचीत करना ही छोड़ देता है, मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं देता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? सर इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है ना आपके लिए, सबसे पहले देखें, आपने ये बोला कि जब भी मैं उसको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करवाता हूँ तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। इट मीन्स कि सबसे पहले आप खुद क्लासेस में जाएं, क्लासेस में जाके देखें कि सबसे बेहतरीन क्लास कौन सी हो रही है, ठीक है। सबसे बेहतरीन क्लास जो आपको लगे उस क्लास में उस पर्सन को भी ज्वाइन करवाएं, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये पर्सन यहाँ से सुनेगा और अच्छी उसको तालीम मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी क्लास में जाते हैं, यहाँ पे ढेरों ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता। आप देखें हर लीडर का अपना अंदाज है किसी भी पर्सन को समझाने का। अगर लीडर मुश्किल अल्फाज में समझा रहा है तो इट मीन्स कि अगला पर्सन फिर वहाँ पे डिसार्ड ही होगा कि उसको समझ ही नहीं आई। तो खुद सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन सारे लें, सारे ट्रेनिंग सेशंस लेने के बाद देखें कि कौन सा ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जिसमें मेरा क्लाइंट अच्छे तरीके से समझ सकता है, अच्छे तरीके से आगे जा सकता है, उसमें खुद को उसको भेजें और साथ खुद भी उसके आए, वो अच्छे तरीके से सीखेगा। और सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी क्लाइंट आपकी इस तरह से बात ना माने ना या डीमोटिवेट होके चला जाए, तो कोशिश करें कि उसको खुद समझाएं। आपके अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए कि अगले बंदे को आप मोटिवेट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको एक मजे की चीज बताता चलूं, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन होगी तो आप खुद को मोटिवेट कर सकेंगे अगले को मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लेके आए, यूट्यूब के ऊपर जाया करें, मोटिवेशन वाली वीडियोस देखा करें, ठीक है। ये सोनू निगम होते हैं और उसके और सोनू शर्मा बल्कि और भी बहुत से ऐसे जो है ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी वीडियोस देखा करें ताकि आपको मोटिवेशंस का पता चले। जब आप सुनेंगे मोटिवेशंस अगले पर्सन को सुनाने के लिए, आपके ऊपर भी उसका अमल होगा, अगले पर्सन को भी आप अमल करवा देंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है अगले पर्सन को काम पे लगाने का, उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है। अदरवाइज नॉलेज हर बंदे के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है सर। जी ओके हो गया सर। हाँ, बस उसको ना मोटिवेशन दिया करें और YouTube के ऊपर जाके मोटिवेशन की वीडियो वगैरह सुना करें। जी सर वकास साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर वकास साहब बताएं क्या क्वेश्चन है सर आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर वकास सर काइंडली मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी क्लाइंट को मसलन कोई डिटेल प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो मसलन क्लाइंट कहते हैं कि क्या आपका फोर्सेज FBR पर रजिस्टर है, तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये पाकिस्तान का एक इदारा होता है। ये इसके ऊपर अकॉर्डिंग होना किसके लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में कोई सी भी शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर भाई लाजम है उसका वो रजिस्टर्ड होना। आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो FBR पे रजिस्टर्ड होना लाजम है। आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं पाकिस्तान की हदूद में तो उसका FBR पे रजिस्टर्ड होना लाजम है। अब देखिए फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से यूट्यूब, फेसबुक और ये टिकटॉक वगैरह, ठीक है। आप देखें यूट्यूब का आपने कभी सुना है कि ये FBR पे रजिस्टर्ड है या इसका होना लाजम है? कभी भी नहीं।
बिकॉज यूट्यूब एक खुद ब्लॉकचेन के ऊपर अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक भी एक ब्लॉकचेन के ऊपर अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है वो, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर अकॉर्डिंग है। तो इसलिए ये जो मेन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनका एफबीआर पे रजिस्टर्ड होना लाजम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फोर्सेज का यहाँ पे कोई ऑफिस बनता है पाकिस्तान में, तो उसका तो लाजम है भाई एफबीआर पे रजिस्टर्ड होना। और पाकिस्तान में बहुत से ऑफिस हैं जो एफबीआर पे रजिस्टर्ड है फोर्सेज के, ठीक है। फोर्सेज का खुद का रजिस्टर्ड होना लाजम नहीं है, फोर्सेज के अगर ऑफिसेज यहाँ पे हो तो उनका रजिस्टर्ड होना लाजम है यहाँ पे, ठीक है सर। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जी मैम आशु यहाँ पे मौजूद हैं। जी मैम आशु, अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। माशाल्लाह से लोग कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग्स में क्वेश्चंस नहीं होते, और यहाँ पे देखिए मेरी टीम में कितना कॉन्फिडेंस लेवल है कि हर बंदा हैंड रेस करके खड़ा हो। वेरी गुड मैम आशु, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मलिक अनवर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी मलिक अनवर साहब बताएं आपका क्या क्वेश्चन। जी मैम आशु बताएं आप। जी जी आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन। सर अगर मैं मुझे कुछ दिन हुए हैं, मैंने अप्लाई किया है, ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। तो मैं किसी को बोलता हूँ ना कि यार ये काम है और आ जाओ, मतलब कि जो कस्टमर आते हैं वो आगे से बोलते हैं कि यार ये फोर्स है, जो बंदे टीममेट बनाने पड़ते हैं, इकट्ठे ज्वाइन करवाना पड़ता है, तो सब ये फेक है। घेरने वाला काम है ये, ऐसे बोलते हैं सर। बेफिक्र हो जाए, हमें भी यही चीजें सुनने को मिलती है, बेफिक्र हो जाए। अब देखें सर, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। फोर्सेज में हमारी टीम कहाँ पे आगे रुक जाती है, या हमारी मार्केटिंग कहाँ पे नहीं होती, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को समझ नहीं पाते, हम अपने प्लेटफॉर्म की उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ नहीं पाते, या अपने प्लेटफॉर्म का फ्यूचर समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये हम काम क्यों कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज है अपनी टीम बिल्डिंग करना, टीम वर्क के साथ आगे जाना। अब ये हम लोग जस्ट यही सोचते हैं कि हमने ये टीम वर्क करना है, हमने यहाँ पे बंदे जोड़ने हैं, ठीक है, बंदे यहाँ पे ज्वाइन करवाने हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये बंदे क्यों ज्वाइन करवाने हैं, इन बंदों को ज्वाइन करवाने का रीजन क्या है। ये बंदे जब ज्वाइन हो जाएंगे तो बंदों का फ्यूचर क्या है, क्या बंदों का या इसमें प्रॉफिट है या हमारा प्रॉफिट है, हम ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचते। हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी क्या है, सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाने हैं। तो सर आज तक किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि बंदे क्यों ज्वाइन करवाने हैं। बंदे ज्वाइन करवाना भी तो एक काम है। कौन कहता है ये काम नहीं है भाई, हमसे पूछें कितना मुश्किल काम है। बंदे तो ज्वाइन करवा लिए, लेकिन बंदों को ज्वाइन क्यों करवाया, इसके पीछे का आप रीजन सुने। जब भी हम किसी भी बंदे को ज्वाइन करवाते हैं ना, तो वो बंदे का सबसे पहले हम उसको एक रोजगार मुहैया करते हैं, उसको एक बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, वो एक अपना ऑन बिजनेस के थ्रू यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब उस बंदा जो हमने ज्वाइन करवा लिया, ठीक है, बंदा अपने साथ अटैच करवा लिया, उस बंदे का काम क्या होता है यहाँ पे, उस बंदे का काम है यहाँ पे BUSD डॉलर्स की इंटरनेशनल करेंसी। सर यहाँ पे मामूली करेंसी नहीं, इंटरनेशनल करेंसी BUSD डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड सेलिंग करना। जब वो ये सेलिंग करता है, आपने खुद भी देखा होगा, जब आप ज्वाइन हुए थे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबसे पहले आपको डॉलर्स आए थे, उसके बाद लिंक आया था ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। पहले आपने डॉलर्स परचेज किए, आपके वॉलेट में है, फिर उसके बाद लिंक आपको दिया गया कि आप ज्वाइन कर ले। तो सबसे पहला हमारा काम है डॉलर्स की सेलिंग करना। उसके बाद ऑटोमेटिकली उस डॉलर्स को हमने किस काम के ऊपर लगाना है वो भी हम साथ में उसको बता देते हैं, और वो हमारी तरह ही यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे बेस्ट क्या काम होगा, उसका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें कि अगर मेरे अपलाइनर ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन ना करवाया होता, मैं तो आज तक दुआएं देता हूँ अपने अपलाइनर को कि अल्लाह उसको ज्यादा से ज्यादा सेहत दे, उसकी लंबी उम्र करे, जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन करवाया। अगर वो मुझे ज्वाइन ना करवाता, अगर वो मुझे ना घेरता, तो क्या शायद खुदा की कसम के आज भी मैं डिग्री लेके लाइनों में खड़ा होता, आज भी मैं 14-15 लाख रुपए एक साल के अंदर ना कमाता, अपना घर ना बनाता मैं, ठीक है। तो ये जब मैं घेरा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे मैंने अपना घर भी बना लिया, एक अच्छे वे में वर्किंग स्टार्ट कर ली, ठीक है। समझ आ गई सर अनवर साहब? जी सर समझ आ गई। बस अपना फ्यूचर देखें। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप एक शॉप के ऊपर चले जाएं। हम लोग हैं सेलर्स, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हम लोग सेलर्स हैं, और सेलिंग करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे बड़ा काम है, ठीक है। अब देखें, एक जूता सेल करने वाला भी सेलर होता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जूते वाली दुकान के ऊपर जाएं, भाई जूते का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एडिडास का एक शूज लो ना तो $72 का है, $92 का एक शूज है, ठीक है। अब देखें, जूता लेने जाओ ना तो जूते वाला अगर आपको सही तरह से जूता ना दिखाए
वो आपको उसकी क्वालिटी ना बताए या उसके डिजाइन ना दिखाए तो आप कभी भी जूता नहीं खरीदोगे। आप जूता कब खरीदते हो? जब आपको उसकी क्वालिटी का पता चल जाता है, जब आप उसके रेट को अच्छे तरीके से माप लेते हो। और मेन चीज ये होती है कि जब आपके सामने जो डीलर खड़ा होता है उसका वे ऑफ टॉक आपके साथ अच्छा होता है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जाते ही आपसे पानी वगैरह पूछता है तो आपका एम ही दिल करता है कि यार इससे कोई ना कोई चीज खरीद के जाए। ठीक है, तो आपने भी उसी तरह से काम करना है। आपका वे ऑफ टॉक अच्छा होना चाहिए अगले पर्सन के साथ जो आपके पास कस्टमर है। उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है मेरी, उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, कैसे पर्सन को सेल करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी सेलिंग होगी। ठीक है, समझ आ गई सर? जी सर, आ गई। जज़ाकल्लाह सर। इसके बाद मैम आशू है जी। मैम आशू अभी आप अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। मैम चले, आई थिंक इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम मलाइका है जी। मैम मलाइका बताएं क्या क्वेश्चन है मैम आपका। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रॉपर है मैम आपकी आवाज। सर मेरा सवाल ये है कि देखें आप ना मतलब एक लीडर है, ठीक है, उसकी मतलब टीम हो गई या फिर उसके पार्टनर्स हैं। अब अगर उसकी फॉर एग्जांपल 7 to तो सर अब उसकी टीम में मतलब कि उसने अब इसको चलाना है, वो कहता है कि भाई मैं इसको एक अच्छे वे में लेकर चली, एक अच्छे वे में अपनी टीम को गाइड करूँ, इनको बताऊँ। तो अब सर अगर फॉर एग्जांपल वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, उस ग्रुप में वो अब उन पर्सन्स को ऐड करता है। ऐड करने के बाद अगर तो वो खुद बंदा सुबह इनको मतलब उठने के बाद सुबह 10 साथ में कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह या फिर इनको कुछ अर्निंग वगैरह के स्क्रीनशॉट्स वगैरह या लिंक्स वगैरह कुछ सेंड आने के बाद 10 बजे का जो मतलब इसका स्क्रीनशॉट्स हो रहा है वो भी उनको जो है ना वो सेंड करता है। लेकिन अगर उनको आई नहीं आती तो सर इसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कि हम लोगों को उस ग्रुप में कुछ क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या फिर हमें उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए या फिर अपना अपना स्क्रीनशॉट कंटिन्यू रखना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि जो भी बंदा इस तरह से अपनी टीम को चलाता है ना, तो भाई उसको अपनी टीम से पैसे लेने चाहिए इस काम के बारे में। मतलब अगले के बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उसने लैदा से कम्युनिटी मतलब ग्रुप बनाया लैदा से। और लैदा से सुबह कौन चाहता है कि भाई नींद उसकी खराब हो? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ ना, तो मुझे पता है कि भाई मैं कैसे उठता हूँ, बड़ी नींद खराब होती है, तो कोई भी नहीं चाहता। और वो बंदा सुबह उठ के प्रॉपर उसको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे नाशुक्रिया टीम, ठीक है, यहाँ पे नाशुक्रिया टीम और नाशुक्रिया बंदों से जितना ज्यादा दूर रहेंगी उतना ज्यादा आप खुद को भी मोटिवेट रख सकेंगी और खुद भी आगे जा सकेंगी। अगर टीम का इशू हो कि टीम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो यहाँ पे नुकसान आपका नहीं, यहाँ पे नुकसान टीम का है। क्योंकि वो इतना बड़ा हीरा अपने से दूर कर रही है, इतना बड़ा हीरा अपने हीरे से काम नहीं ले रही, तो भाई इससे बड़ा क्या नुकसान होगा। मतलब एक बंदा उनके लिए इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उसके लिए उनके लिए अलहदा से टीम उसने बनाई भी है, अलहदा से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको लिंक्स प्रोवाइड करता है कि ये सीख के अपने लिए कमा सके। उसको तो भाई रिसाइकल होके आनी है इनकम। जो अगर आप जिस तरह से बोल रही है कि 72% की एक टीम हो, तो 72% की जिस बंदे की टीम हो, अगर वो 72 बंदों को ज्वाइन करवा सकता है, तो भाई वो दोबारा से 72 बंदों को भी ज्वाइन करवा सकता है। मतलब एक दफा 72 ज्वाइन होके खत्म हो चुके हैं, तो वो दोबारा से 72 बंदों की नई टीम भी बिल्ड कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई जो अपलाइनर है उसके तो यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं बनता। यहाँ पे नुकसान है उस टीम का जो रिस्पांस नहीं कर रही। अगर टीम रिस्पांस ना करे तो छोड़ दिया करे वहीं पे, ठीक है। दोबारा आपका बिल्कुल काम नहीं बनता उनको मैसेज करने का। जो टीम काम करने वाली है जस्ट उसके ऊपर फोकस किया करें, उसको इनबॉक्स में समझाया करें। आपका काम जस्ट ये है कि ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते रहना। आगे जिसका दिल करता है काम करने का वो करे, जिसका नहीं दिल करता वो कम्युनिटी छोड़ के जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे ग्रुप से बहुत से लोग लेफ्ट हो जाते हैं। ये चीज मैं जानबूझ के करता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस जानबूझ के अपने ग्रुप में करवाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुद ब खुद मेरे ग्रुप से निकल जाएं जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो लोग इन चीजों का फायदा नहीं उठा रहे, जो लोग हमारा मान नहीं रख सकते, वो खुद ब खुद निकल जाए। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अगर 10 लोग ज्वाइन होते हैं तो 2 से 3 लेफ्ट भी कर जाते हैं। वो खुद ब खुद छांटी होती रहती है मेरी भी, ठीक है मैम। तो आपने भी उसी वे में चलना है। ठीक हो गया सर। लेकिन ना सर साथ साथ शुक्रिया इस चीज का, और मेरे ख्याल में उन लोगों को भी शायद पता चल गया होगा, या फिर जाहिर यहाँ पे सारे जो भी बैठे रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन सर इसके बाद ना मेरा आपसे एक सवाल ये है कि यहाँ पे एक ना पर्सन ने क्वेश्चन किया, आप मुझे उनका पता नहीं है, कि FBR पे रजिस्टर, ठीक है, तो FBR पे है कि इसका FBR पे रजिस्टर होना जरूरी नहीं है।
लेकिन ऑफिस का होना जरूरी है। सर ये इसका क्या डिफरेंस है? भाई फोर्सेज एफबीआर पे रजिस्टर नहीं हो सकता लेकिन उसका ऑफिस क्या वजह? देखिए कोई भी पर्सन अगर ये वाला क्वेश्चन करता है ना तो वो समझ लें कि वो बड़ा छोटा सा ये क्वेश्चन मासूमाना क्वेश्चन है ये कि इसका ऑफिस होना जरूरी है। भाई ऑफिस नहीं होगा तो क्या होगा? अगर चले ऑफिस हो भी जाएगा तो क्या खुद ब खुद आपको अर्निंग आएगी? क्या बैठे बैठाए अर्निंग आएगी? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। यूट्यूब का ऑफिस होना क्यों नहीं जरूरी? फेसबुक का ऑफिस होना क्यों नहीं जरूरी? इसी का ऑफिस होना क्यों जरूरी है? तो ये बड़ा मासूमाना सवाल है, ये बचगाना सवाल है। ठीक है मैम, कोई नहीं मसला। अगर आपसे ये कोई भी क्वेश्चन करता है तो आगे से हंस दिया करें, उसको बोले कि चलो ठीक है मेरा ऑफिस है मेरे घर में, ये उसको मेरे घर में भेज दीजिएगा। मैंने अपने घर में अपने रूम में ऑफिस बनाया हुआ है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह एफबीआर से रजिस्टर्ड है। उसको मेरे घर में भेज दीजिएगा कि भाई ये ऑफिस पड़ा हुआ है, मैं देखूंगा कि बैठे बैठाए वो अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। समझ आ गई मैम? सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे मैम सैरिश है, सैरिश टीम शामी जी। मैम सैरिश बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है सर, असनैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर असनैन साहब बताएं क्या क्वेश्चन है सर आपका? जी सर, बेसिकली मेरा यही क्वेश्चन था कि आज के जो काफ़ी सारे न्यू जनरेशन पर्सन्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि जी हमें इनकम आए, बैठे बिठाए, हमें कुछ ना करना पड़े। तो सर काइंडली मुझे ये बताएं, मैं मीटिंग सेशन में भी ना आऊँ और मैं मीटिंग सेशन में भी ना आऊँ और पहले दिन ज्वाइन होकर और मैं कहूँ कि जी मेरी इनकम, और मैं काम को सीखूँ भी ना। तो सर क्या मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ? या क्या मैं यहाँ पे एक अच्छा नाम बना सकता हूँ बगैर मेहनत, बगैर काम को सीखे? तो सर काइंडली ये समझा दें। वेरी गुड सर। सर मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे पर्सन्स बैठे हुए हैं बड़े अच्छे पर्सन्स हैं, समझने वाले हैं। आप फोकस कीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जोंग की जो सिम है, ठीक है, ये जो जोंग की सिम चल रही है या यूफोन की या ये टेलीनॉर की सिम है, तो जब इस पर्सन ने सोचा होगा, ठीक है, अमीर इंसान की क्वालिटी बता रहा हूँ आपको कि अमीर इंसान अमीर कैसे होता है। अमीर इंसान हमेशा टाइम बाउंड करता है अपने बिजनेस के अंदर, जिस तरह से ये जोंग की सिम वाले बिजनेसमैन ने किया होगा। उसने क्या किया? उसने, आपको क्या लगता है कि ये एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में तारें पड़ गई होंगी? कभी भी नहीं। इसने कम अज कम 15 साल पहले ये सोचा होगा कि भाई मैं जोन की सिम निकालूंगा। उसने 15 साल पहले इस काम को करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने तारें डलवाई, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क की तारें आई। फिर दूसरे मुल्क से समुंदर के रास्ते उसने इंटरनेट की तारें में यहाँ पे मंगवाई, फिर खंबे लगवाए, फिर इसके ऑफिस बनवाए, और करते 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 कम अज कम मैं अगर आपको बताऊं तो 15 से 20 साल उसको ये लगे होंगे ये सारा काम करते हुए। और तब तक उसने सिर्फ इन्वेस्ट किया। मजे की बात सुने कि तब तक सर उसने इन्वेस्ट किया 15 से 20 साल ये तारों के ऊपर, ये समुंदर से तारे लाना, इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई, ऑफिस बनाए, सबके ऊपर इन्वेस्ट किया। लेकिन जब 20 साल के बाद उसका ये कारोबार स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने सिम लेना स्टार्ट की, जब उसका नेटवर्क चल पड़ा, तो पहले ही साल में उसके 20 साल की कमाई वापस आ चुकी होगी। उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट उसने की थी वो पहले ही साल में वापस आ चुकी होगी, क्योंकि इस चीज को बोलते हैं बिजनेस। उसने अपना टाइम बाउंड किया। अब गरीब बंदा क्यों नहीं जोंग सिम बना सकता? अब ये सोचने वाली बात है कि गरीब आदमी क्या ये मर्सिडीज का शोरूम क्यों नहीं होता? गरीब आदमी की फैक्ट्री क्यों नहीं होती? गरीब आदमी के हमेशा झोंपड़ा ही क्यों होता है? या गरीब आदमी का छोटा सा ठेला ही क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन है कि गरीब आदमी हमेशा दिहाड़ी के पीछे भागता है कि भाई मुझे एक दिन का क्या मिलेगा, पहले दिन ही मेरी प्रॉफिट आनी चाहिए, अदरवाइज वो काम ही काम नहीं है जो मुझे पहले दिन ही अर्निंग ना कर दे। फिर वो भाई ठेला भी लगाता है, फिर वो झोंपड़ी में भी रहता है। ठीक है, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि गरीब इंसान का क्यों कभी फैक्ट्री नहीं बनी, गरीब इंसान की क्यों कभी कार शोरूम नहीं बना, गरीब इंसान ने क्यों कभी राडो घड़ी नहीं पहनी। ठीक है, ये बड़ी सोचने की बात है। ये डिपेंड होती है आपकी थिंकिंग के ऊपर कि आप पहले दिन क्या करना चाहते हो और आप आने वाले साल में क्या करना चाहते हो। ठीक है, और अमीर इंसान हमेशा टाइम बाउंड करता है, मतलब वो आने वाले साल में देखता है कि मुझे क्या आएगा, तब तक वो इन्वेस्ट करता रहता है। और गरीब इंसान पहले दिन ही कहता है कि मुझे दिहाड़ी मिले, और फिर वो दिहाड़ीदार मजदूर बन जाता है। समझ आ गई सर स्नेहा आपको? जी सर, माशाल्लाह से सर बहुत अच्छे वे में आपने एग्जांपल दी और समझाया। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद अभिषेक शाहिद साहब यहाँ पे मौजूद है। जी सर अभिषेक बताएं क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर अभिषेक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? जी सर, मैं आ गया। सर मैंने पूछना था कि जब मैंने फोर्स से ज्वाइन करना है, मैंने एक बंदे से वहाँ पूछा कि अजीब सा कहता
क्या नाम है कि फोर्सेज जो है ना, इस पे हमने चेन बनानी होती है, ठीक है, और ये क्या नाम है सूट होता है, क्योंकि हेलो जी जी आप बोले सर, वो लोग इस वाले कहते हैं क्या नाम है, एक चेन होती है, ठीक है ना, एक लाइक कि अपनी टीम बनाती है, और ये टीम बनाने से काम से वर्क नहीं चलता। लोग क्या नाम है ये इसके बारे में सवाल करते हैं, फोर्सेज आपको कैसे पागलों की तरह आपको पैसे दे सकती है, क्या आप ऐसे ठीक है। आपने बनाने हैं कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक सर मैं आपको ना एक सिंपल वे में बात समझाता हूँ कि यहाँ टीम वर्क अगर ना हो ना तो दुनिया में कोई भी काम नहीं चल सकता। सबसे पहले तो अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करता है तो इट मींस कि वो फोर्सेज को जानता नहीं है, ठीक है, फोर्सेज के अंदर नहीं वो आ चुका, उसको फोर्सेज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अगर कोई पर्सन आपसे इस तरह की बात करता है ना तो सबसे पहले माशाल्लाह से आपका वे ऑफ टॉक देख के मुझे पता चल रहा है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन है। आपने कभी भी उसके साथ बहस नहीं करनी, उससे बोलना ठीक है बिल्कुल ठीक, आप सही बोल रहे हो, ठीक है, आप खामोश हो जाएं और साइड पे हो जाएं, वो जो मर्जी बात करता रहे, बिकॉज उसको नॉलेज ही नहीं है, वो आपको कैसे समझा सकेगा। और सेकेंडली कि आप खुद इस प्लेटफॉर्म को समझें, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, हम इंटरनेशनल बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का जो ऑनर था मिस्टर लाडो, उसने भी इस प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब वो भी हमारी तरह काम करता है तो पैसे कमाता है, अदरवाइज उसका भी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। और यहाँ से हमारा ये प्लेटफॉर्म ऑन बिजनेस हो गया, ठीक है, मतलब हमारा खुद का बिजनेस। सेकेंडली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने करना क्या है, हमने इंटरनेशनल करेंसी यूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करनी है ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है। ये जो टीम वर्क हमारा हो रहा है ये बेसिकली हमारी ब्रांचेस हैं, हमारी ब्रांचेस बनती है, हमारी ब्रांचेस हमारा काम फिर करती हैं आगे, ठीक है। जितनी बड़ी टीम उतनी ज्यादा हमारे लिंक के साथ यूएसडी डॉलर की सेलिंग और उतनी ज्यादा हमें प्रॉफिट। तो भाई ये चीज पता नहीं क्यों आवाम नहीं समझ पा रही, ठीक है। तो कोई नहीं मसला, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मैं ट्रेनिंग रखूंगा आपको ये चीज दोबारा से समझाऊंगा और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मैं आपको और ज्यादा डीपली आपको समझा सकूंगा, ठीक है। अभी 1 मिनट रह चुके ट्रेनिंग एंड होने में, तो तब तक आप जितने भी लोग रह चुके हैं आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे इनबॉक्स में आके जरा बताएं कि आज की ट्रेनिंग आपके लिए कैसी रही, आपके सारे सवाल वगैरह क्लियर हुए या नहीं। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह लीडर्स। यहाँ पे मुझे सब लोग बताएंगे, यहाँ पे मैं एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, आप सब लोगों ने मुझे ये चीज बतानी है ईमानदारी के साथ कि आपको आज की ट्रेनिंग कैसी रही, आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, कैसी रही आपकी ट्रेनिंग। वेरी गुड लीडर्स, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, अल्लाह का शुक्र है कि आज की ट्रेनिंग हमारी बहुत ज़्यादा मुफीद रही हम सब लोगों के लिए। मैंने भी बहुत कुछ इसमें न्यू कोशिश की कि आप लोगों तक कुछ नए अल्फाज आपके तक पहुंचा सकूं और आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से सुना। तो इसी तरह से टीम हैदर में रह के एक अच्छे तरीके से लर्निंग करें और इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग भी आपकी इसी तरह से होगी। जज़ाकल्लाह लीडर्स।